Hello guys, my name is Paresh Pandya. My YouTube channel is Paresh Pandya Creative Line. You can also follow us on Instagram, that is Paresh Pandya Creative Line, and you can do email on paresh.creativeline@gmail.com. Hi guys, once again, welcome to my Excel learning tutorials. So like अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा अगर देखा होगा तो मैंने आपको रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें एक्सेल में सिखाई थी. टुडे ऑल्सो फॉरवर्डेड टू दैट हम लोग बहुत सारी चीज़ें आज आगे सीखेंगे. वॉच टिल द एंड बिकॉज हम लोग एंड सेशन में ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू शॉर्टकट्स एंड ऑल. सो आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स जानने मिलेंगे. सो विल स्टार्ट विद एक्सेल पार्ट. आज हम लोग देखेंगे कि इसको बॉर्डर कैसे दी जाती है, फिल्टर कैसे किया जाएगा, सॉर्टिंग कैसे किया जाएगा एंड बहुत सारे अदर चीज़ है जिसमें आपको मैं बहुत सारे नए शॉर्टकट्स बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेल, राइट. सो इसमें ना इफ यू वांट बॉर्डर तो यहाँ पे आपको जाके सिर्फ जस्ट करना है ऑल बॉर्डर्स. सो नाउ यू कैन सी आपकी बॉर्डर्स आ जाएगी. Now whenever you're heading, if you want to highlight तो आप उसको बोल्ड करो, अंडरलाइन करो, so आपको वो प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा दिखता है, राइट. नाउ यहाँ पे अभी नाउ यू कैन सी माई डेटा इज नॉट अल्फाबेटिकल ऑर्डर और मुझे वो चाहिए, सो आई कैन यूज द सॉर्ट और फिल्टर. सो हियर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A to Z इज फॉर सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर. सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर हो गया. Same way, if you want descending order, so now go to Z to A. So now you can see descending order हो गया. Now most of the people are using filter. So now in filter also, जब भी आप फिल्टर करते हो तो आप आपका डेटा प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर एक ही पर्सन का मार्क देखना है. सो सपोज मिस्टर गणेश का मुझे मार्क्स देखना है. सो नाउ यू कैन सी मेरा ये डेटा फिल्टर हो गया. नाउ सेम वे इफ यू कैन डू क्लियर फिल्टर, सो आपका पूरा डेटा वापस आ जाएगा. सेम वे अगर मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन देना है, सो इन फिल्टर ओनली यू हैव द कंडीशन पार्ट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर फिल्टर्स, नाउ यू हैव हियर मेनी कंडीशंस लाइक इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. सो नाउ हम लोग कोई भी एक कंडीशन देखते हैं. जैसे मुझे मैथ्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू जिसके मार्क्स 75 के ऊपर आए होंगे, मुझे उसका ही रिकॉर्ड देखना है. इफ आई डू ओके, सो नाउ यू कैन सी मैथ्स में जिसके 75 और अबोव आए होंगे उसका ही डेटा मुझे. सो फिल्टर इन डे टू डे लाइफ इज वेरी यूजफुल, राइट. सो नाउ इफ यू वांट टू डू क्लियर फिल्टर, सो नाउ आपका पूरा डेटा आ जाएगा. नाउ इफ यू वांट टू रिमूव फिल्टर, सो नाउ अगेन यू कैन गो टू, यहाँ पे जाके आपको फिल्टर क्लोज कर देना है. सो नाउ यू कैन सी आपका फिल्टर बंद हो गया, राइट. सो बहुत सारे जन जब भी डेटा मैनेज करते हैं सो फिल्टर यूज करते हैं. सेम वे अगर मुझे कोई आगे रिकॉर्ड डालना है यही फॉर्मेट में, सो मैं आपको एक आज नया ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आपको, लोग क्या करते हैं फॉर्मूलाज करते हैं, रिकॉर्ड डालते हैं और ड्रैग करते रहते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू गो टू सी, अभी सेम डेटा मेरा यहाँ पे है. नाउ व्हाट आई वांट कि मैं कोई भी डेटा एंट्री करूं तो मेरे सब फॉर्मूलाज खुद ब खुद रिपीट होने चाहिए. फॉर दैट यू हैव टू डू सिलेक्ट योर डेटा, गो टू फॉर्मेट एज अ टेबल. फॉर्मेट एज अ टेबल में आपको जो कोई कलर कॉम्बिनेशन आपको पसंद आता है, यू जस्ट सिलेक्ट ऑन दैट. सपोज आई वांट दिस कलर कॉम्बिनेशन, मैंने ओके दे दिया. नाउ यू कैन सी बाय डिफॉल्ट आपका फिल्टर आ गया, बाय डिफॉल्ट कलर भी हो गया. नाउ यहाँ पे सपोज I want to add new data, right. So जैसे मैंने यहाँ पे डेटा डाला, so now you can see मेरे फॉर्मूलाज खुद ब खुद रिपीट होता है, यानी no need to drag. So format as a table is very useful, right. Suppose अगर मैंने इधर conditional format, I am again showing you conditional format is also very important. as जैसे मैं यहाँ पे conditional format में जाता हूँ एंड यहाँ पे देता हूँ हाईलाइट. जैसे हम लोग रिजल्ट में देखते हैं, अगर आपके मार्क्स 35 या आपका कंडीशन होगा 35 और लेस से आप फेल हो जाओगे, अगर मुझे ऐसा कंडीशन देना है, सो आई एम सिलेक्टिंग दैट लेस देन इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग.
So less than, I have to specify here less than 35. और मुझे I can select that कि मुझे क्या चाहिए, जैसे light red with dark red text, या I can give another condition also. So for fail हम लोग red देते हैं, इसके लिए ओके मैंने दिया. फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे 32 मार्क्स है, तो बाय डिफॉल्ट वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाता है. सेम वे अगर मुझे कोई और एक ऐड करना है, और अगर उसमें मैंने बाय डिफॉल्ट ये दिए हुए तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो खुद ब खुद रिपीट कर लेगा, राइट. सो दैट इज एडवांटेज ऑफ फॉर्मेट एज अ टेबल. सो होप यू लाइक दिस. नाउ अभी जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको शॉर्टकट पार्ट भी बताऊंगा. So suppose here I want to select my whole column, so I have to use control and space bar. So now you can see control and space bar से मेरा पूरा column select हो जाएगा. Same way with shift मैं multiple columns भी select कर सकता हूँ. Same way if I want to select a rows, so shift and space bar मारना है आपको, and with shift आपको वो ऊपर करना है, right? Now अगर मेरा कॉलम सिलेक्टेड है एंड मैंने 3 कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, एंड इफ आई वांट टू हाइड द कॉलम, सो कंट्रोल 0 इज टू हाइड कॉलम. द शॉर्टकट इज कंट्रोल 0. एंड अगर आपको अनहाइड करना है, सो कंट्रोल शिफ्ट 0. फिर आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, सो उससे क्या हो जाएगा कि आपका अनहाइड भी हो जाएगा. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. For more video like this, subscribe to my channels. Thank you very much. Just forward this video to your friends and relatives if you like this. Thank you very much.